आजकल मेरे बच्चे घर में बैठे बैठे बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं। क्या बात है। बच्चे घर बैठे, छोटे छोटे बच्चे घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से कमा रहे हैं। ट्यूशन टीचर के घर में बच्चे जाके सिर्फ ड्राइंग क्यों करते हैं और कलरिंग और बाल बना के, खेल के, फिल्म देख के, हॉर्स राइडिंग करके क्यों चले आते हैं, क्यों नहीं पढ़ते। इन सब के पीछे बहुत बड़ा राज है। ठीक हो गया। और तो और वो बगली वाली आंटी क्यों उफ तक नहीं करती, क्यों, किस वजह से डरती है भाई इनसे। ऐसा क्या है। कौसर तो कभी नहीं झंडा ले जाती है गोचू के मुंह पे, बोले तो दुपट्टा। लेकिन ये मेंटल औरत गोचू के मुंह पे दुपट्टा ले जाती है। क्या बात है ये है। और मैडम जी, तुमने जो कुछ आज तक किया सब बिग बॉस के लिए कर रही थी, मतलब तभी कह रही है कि बिग बॉस तो चलो नहीं जा पाई मैं, हमारा बिग बॉस हम यही बना ले। तो भाई ये जो प्लेटफॉर्म है तो पूरे खानदान के लिए बिग बॉस से कम नहीं है भाई साहब, बनाने की जरूरत नहीं है। बनी भी है और कईयों सीजन चल चुकी है। ठीक है, अभी नई सीजन के लिए तैयार हो जाना, जहाँ पे बिग बॉस के मालकिन बनेगी माँ। हो गई प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी सीधा गया चढ़ के दिमाग पे। फिर मैं तमीज का ताया जो है ना, फिर मैं शलवार में डाल दूंगा। तो हेटरो की माँ की आगे आप समझ जाओ। और दूसरा, मैं हेटरो के घर बढ़ के ना ऐसे दौड़े लगाऊंगा ना, ऐसी दौड़े लगाऊंगा तो हेटरो फिर मुझे पकड़ते ही रहेंगे अपने घर के अंदर। तो जब मैं इनके घर बढ़ूंगा ना तो मैं पूरा ही बढ़ जाऊंगा फिर। वाह 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 वाह। खाना खराब हो, उतना बेड़ा गर्क हो, वो लाख दिलाना चाहिए। $1 की खातिर इसने बर्तन लिया, कटोरा, और ये डॉलर मांगने के लिए ऐसे बल्कि इसके ऊपर ना बैठ के पेशाब भी कर दो, पोटी कर दो। अभी मैं हल्दी वाला दूध पिया हुआ है, वैसे मुझे जल्दी आएगा। चलो ऐसा करते हैं, हाँ इसको ना बाथरूम में लगा देते हैं। पब्लिक वाला बाथरूम, बाथरूम होता है पब्लिक वाला, उसके कमोड के बिल्कुल साथ लगा देते हैं। बटन उठा के पहले नजर आएगा। इसकी इज्जत ऐसी होनी चाहिए। एक डॉलरों की खातिर ये देख, अपने आप को आपने बदनाम किया। मैं ये नहीं देखूंगा कि फिर छोटी बैठी है बड़ी बैठी है, फिर सबके ऊपर चढ़ के ना दौड़े लगाऊंगा। तो किसी गंदी नस्ल की खाली जगह हो। सब ड्रामा था, सब फेक था, कोई शादी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सब ड्रामा किया था, मैंने सबको रेंट पे खरीदा था और अभी तक सबके रेंट भर रही हूँ, एंड तक भरती रहूंगी। ठीक है। हाय 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 हाय, पीले दांत वाला जेमन सेपाट, क्या बात है। क्या वड़ते हो, क्या जंपे लगाते हो। छोटी नहीं देखते हो, बड़ी भी नहीं देखते हो, पूरा सामान हिलाते हो। क्या बात है पीले दांत वाला कुत्ता। तो भाई व्हाट वाज दिस। हाय हाय, व्लॉग तो पूरा व्लॉग के बारे में बात ही नहीं मन करता करने की, पूरा ही व्लॉग ही भूल गए देख के तमाशे। एक बुढ़ा आदमी जिसका बेटा जवान है, लड़की ताकने की उम्र में है, वो पूरा औजार हिला रहा है खड़ा होके, इससे जोर जोर कूद कूद के, जो कहता है मेरी वाइफ स्टार है। स्टार भाई, वो स्टार है तो तू क्या है, उसके जिंदगी का सबसे बड़ा कलाकार। तो मैडम का कहना है मैं अपना बिग बॉस बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो बिग बॉस में नहीं जा पाती हूँ, तो मैं अपना बिग बॉस यहीं बनाऊंगी। आंटी तुम अंधी तो नहीं हो, ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ये तुम्हारे खानदानी बिग बॉस ही तो चल रहा है यहाँ पे। एक दूसरे के कुर्ता उतारो, एक दूसरे को नंगा करो, हाँ सबको गाइड तो तुम ही कर रही हो टास्क दे के, तो सब तुम्हारी तो चल रहा है यहाँ पे। तो आंटी तू बिग बॉस ही खेल रही है, जो तू खेल रही है वो बयां कर रही है कि मैं ऐसा खेलना चाहती हूँ, तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि तुम ये ऐसा खेल चुकी हो। तो भाई तुम इतना चीप हरकतें करोगे, मुझे तो लग रहा है ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसके दिमाग भारी हो गया है। इसके पाँव भारी होने के जगह इसके दिमाग भारी हो गया है। तो ये गड़बड़वती जो है, इसका कहना है आई एम प्रेग्नेंट। तुम ऐसे फूक मार मार के अपनी हवा निकालने की जो तरकीबें सोच रही थी, अपना हवा टाइट वाला निकाल रही थी, वो ऐसे करोगे तो भाई तेरी प्रेगनेंसी बढ़ जाएगी। प्रेग्नेंट औरत तुम्हारी तरह से जंपे नहीं लगाती है। पहले तो ये दिखा रही थी अपनी टेबल ठोक ठोक के, नाच नाच के मैं चीज़ क्या हूँ। ये इतनी मेंटल औरत है, इसे कोई शर्म लिहाज नहीं है कि मेरे बच्चे जवान हैं, मेरा हस्बैंड, मेरे ससुर देखता होगा, मेरी माँ सऊदीया में बैठ गए। माँ की तो बात ही ना करो, वो तो अलग ठुमके लगा लेती है मौका ढूंढ के। सऊदीया में लगाने का मौका नहीं मिलता है तो देखा नहीं मुंह पे 12 बजा रहता है, हर एक मौका वो ढूंढती रहती है कि कब मैं ठुमके लगा लूँ।
तो चलते हैं इसके पूरे व्लॉग पे। भाई ये औरत का कहना है कि मेरे घर में लौंग नहीं है, धनिया नहीं है, मसाले नहीं है। मुझे तो नहीं पता रहा अमीर लोग इतना कंगाल होते हैं। मुझे कभी से पता ही नहीं था कि अमीर लोग भी कंगाल होते हैं। तुमसे अच्छे तो हम गरीब लोग हैं भाई। किलो किलो टमाटर रोज पड़े होते हैं, किलो किलो सब चीज़ें पड़े होते हैं, धनिया तो एक से एक पड़े होते हैं, रोज़ाना मिल जाती है हम गरीबों को फ्री, मोटे मोटे बंडल धनिया मिलती है। मेरे घर में 2-3 टाइम के धनिया पड़े होंगे। तो हर गरीब मतलब इज्जत से खाने वाले लोग होते हैं ना, ये अमीर लोग भूखे नंगे होते हैं। आज समझ आ गया मुझे। चलो मैं जो भी हूँ हम खुश है भाई। हमारे मसालों के डब्बा इलायची, लौंग, दालचीनी सब चीज़ों से भरा होता है, मेथी, जीरा, राई का दाना सब भरा होता है, हल्दी मसाला सब भरे होते हैं। लेकिन तुम अमीर लोग के घर में जो खाना बनाने चलो तो पता चले लौंग ही खत्म है। तो इतने दिनों से इसके बुरे वक्त चल रहे थे, आज तो इसकी बत्ती बुझ गई। घोचू ने एक फूंक मारा, सारा मोमबत्ती बुझा दिया। ठीक है, कॉपी करके बैठी थी सौरभ जोशी को, कहाँ वो कहाँ तुम। नकल करने के लिए अकल का होना भी तो जरूरी होता है ना। तो घोचू ने मारा जब फूंक, भाई क्या बताऊं, ए फूंक वही वाला फूंक था जिस तरह से कोसर को मारा है। गांव में गई खलास, नेवर कम बैक। ये बंदा लग रहा है इसके वाइफ नहीं है घर में, ये कहीं से भी लग रहा है 13 सालाना मोहब्बत अपने माँ बाप के घर पे है। मैंने सुना है कि बंदों की अगर 10 बीवी हो, उनमें से एक भी कहीं अपने घर चली जाए महीना भर के, तो वो बंदा परेशान हो जाता है। ऐसे होते हैं बंदे। लेकिन इसकी तो एक ही है, दूसरी तो फेक है। वो बाप के घर क्या पता नहीं कौन सा यार के घर बैठी है, लेकिन बाप के घर पे तो नहीं है भाई, बाप के घर पे नहीं है। ठीक है, कोई यार के ही घर गई होगी। तो एक यहाँ पे मजा मार रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है। किसी भी एंगल से लग रहा है इसका छोटा बच्चा घर पे नहीं है। किसी भी एंगल से लग रहा है जैसे तुम लोग बदनाम कर रहे हो कि ये कौसर का सुनता है, कौसर का है, कौसर का मानता है, इसके कौसर के बगैर गुजारा नहीं है। इस बातों में तुम लोग के कोई दम लग रहा है? तुम लोग को इस बातों में कोई दम लगा यहाँ पे? ये तो मजे कर रहा है, इज एंजॉइंग अलॉट। वो शो कर रहा है कि जब कौसर नाम की ड्रामा चली जाती है मैं कितना खुश होता हूँ, मैं अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करता हूँ, वरना इस घर उस घर के चक्कर में मैं रूला पड़ा रहता हूँ। तो ये यहाँ पे शो कर दिया है कि कौसर के जाने के बाद आई एम सो हैप्पी, मुझे ड्रामा तो नहीं करना पड़ रहा है रोज रोज वाइफ लाइफ टाइप करके। जिस तरह से ये घोचू के ऊपर दुपट्टा लहरा रही थी, कौसर तो कभी ऐसे नहीं लहरा रही है। अरे भाई अंधों के बच्चे जो इसके सब्सक्राइबर्स है गालियां दे रहे होते घोचू के कमेंट में कि ये कौसर के लिए लट्टू रहता है। कौसर तो ऐसा कोई हरकत ही नहीं करती है जो लट्टू रहे। बंदा उसी पे लट्टू रहता है ना जो चांस पे डांस मारता है। तो सटारा बीबी ने चांस पे डांस भी मारा यहाँ पे। कौसर को तो हम लोगों ने कभी चांस पे डांस मारने नहीं देखा। अरे भाई बीबी नहीं है, कहाँ से डांस मारेगी, दिमाग खराब है का। पूरी रूटीन दिखाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना है, अदरक लहसुन में डाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ये देखो तेल डाल दिया, ये देखो कीमा बना लिया, सबको बता दिया कि आई लव बीफ कीमा ना, बता देती है सबको। तो कभी ये भी तो दिखाओ कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे, सुबह उठ गए, नाश्ता पानी कर लिए। तुम्हारा तो व्लॉग नाश्ता से शुरू होने वाला था, क्या हुआ? नहीं उठ पाती है सुबह। तुम्हारी तो बेटी का एडमिशन होने वाला था, तुम्हारी तो दोनों बेटियां एक ही स्कूल में जाने वाली थी, क्या हुआ नहीं जा पाते हैं? तुम्हारी लड़कियां ट्यूशन में क्यों ड्राइंग करते रहते, मैं बता देती हूँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, होमवर्क जो मिलता है वही होमवर्क कराने के लिए माँ बाप बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं। ठीक हो गया? मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ कोई ट्यूशन नहीं है, सिर्फ स्कूल 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 बस। इस्लामिक क्लास भी स्कूल में, अरबिक क्लास भी स्कूल में ही। अगर तुम्हें अरबी क्लास लेना है, तुम इस्लाम में, वहाँ बहुत कम मुस्लिम लोग हैं, तो तुम मुस्लिम स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन लगा दें। सुबह बच्चा स्कूल जाएगा, पहले वहाँ कायदा सिपारे वटेवा पढ़ रहा है वही पढ़ेगा। 8:30 बजे के बाद नॉर्मल क्लास शुरू हो जाता है। 7:30 बजे तुम्हारा बच्चा स्कूल में पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि उसे अरबिक क्लासेस लेना है। नहा धो के 7:30 बजे पहुँचे, 8:30 बजे बच्चा फारिग अरबिक पढ़ के वही स्कूल में अरबिक टीचर होगा, स्कूल का ही होगा, फ्री का होगा। फिर 8:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगा, 10 बजे रिसेस टाइम है, 12 बजे लंच टाइम है, 3 बजे 3:30 बजे छुट्टी भाई, छुट्टी 3:30 बजे सबकी। उतना देरी में तुमने स्कूल में जो भी कुछ किया है, उनमें जो होमवर्क मिलेगा
वो तुम्हारे बच्चों का काम है घर जाके खुद से करे, ना कि कोई करवाए। माँ बाप उनको हेल्प कर सकते, करके दे नहीं, करवा भी नहीं सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो ट्यूशन है, वो ट्यूशन टीचर क्या करती है, पूरा पूरा होमवर्क करवाती है, कुछ कुछ तो करके भी दे देते हैं। पैसा फेंक, तमाशा देख। इनके बच्चे यहाँ सिर्फ ड्राइंग करते हैं, वहाँ पे कलरिंग एंड ड्राइंग। तो भाई जब स्कूल ही नहीं जाते तो ट्यूशन टीचर क्या पढ़ाए, कलरिंग एंड ड्राइंग। बाल बांधा, बाल खिलाया, बाल इधर करा, बाल उधर करा, घोड़ा दौड़वाया ले जाके, फिल्म दिखाया, ओ वाह, ट्यूशन खत्म, खलास, पढ़ाई खलास। पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहाँ ट्यूशन टीचर कुछ पढ़ाएगी। टीचर भी इनके जैसे, ये भी टीचर के जैसे, एक दूसरे के जैसे। तो भाई इसके बच्चे कोई भी स्कूल नहीं जाते हैं। ये जो चंगुला को बोल रही है एकेडमी जा रहा, एकेडमी जा रहा, कोई नहीं जाता है कहीं, कोई भी कहीं नहीं जाता है। ठीक है। और तो और ये जो पड़ोसी आंटी कर रही है, मैं आप लोग को पहले ही बता दिया, उस घर में सिर्फ नौकर रहते हैं, पड़ोसी आंटी कोई भी वहाँ नहीं है। नौकरे ये हरकत करते हैं, इसलिए ये जबान भारी करके बैठी है, वरना इसके मुंह ना फाड़ दें। तो ये इस घर में सिर्फ नौकरे रहते हैं, और नौकरे किसी वजह से पाइप फेंकते होंगे, अल्लाह बेहतरीन जाने। ये भी कुछ करती होगी ना, वो कहते हैं दोनों हाथ से ताली बजती है, और ये भी सुने बगैर आग के धुआं नहीं उठती। तो ये सब यहाँ अप्लाई हो रहा है। ये औरत जरूर कुछ करती है। आके सोशल मीडिया पे इनकी गिबतें करो तो क्या ये छोड़ेंगे उसे? तो रोजाना बैठ जाती है इनकी गिबत करने। और वो लोग हैं जो इनके घर के इट्स एंड बिट्स जानते हैं कि ये किस तरह से और किस आवाज में और किस लिहाज में बच्चों के ऊपर चिल्लाती है। ये वही औरत है, वही घर वाले। मालकिन घर में हो या ना हो, नौकर होते थे, चंगुला घर में घुस के जाके बिल्ली लाता था। ये वही लोग हैं। तो पिंक और ब्लू कैंडल्स देख के कहती है हम जेंडर रिवील करने के लिए यही कैंडल्स यूज करेंगे। देख ली औरत के पागलपंती के दौरा चढ़ा हुआ है। लड़का जवान हो गया, ऐसी ऐसी बातें कर रही है उसके सामने कि मैं जेंडर रिवील करूंगी तब ये सब काम करूंगी मैं। मतलब तुम सोशल मीडिया के लिए प्रेग्नेंट हो रही हो। सोशल मीडिया पे तुम इस जमाने में बच्चा पैदा करके आजमाना चाहती हो कि मेरी प्रेगनेंसी मुझे किस लेवल तक लेके जा सकती है। नाप रही है ना। मतलब कहती है मैं बेबी के जेंडर रिवील करने के लिए पिंक और ब्लू कैंडल्स लाऊंगी अपने जवान बेटा के सामने। एक माँ ऐसी बातें करती है, वो भी सोशल मीडिया पे। 2 दिन पहले मेरे डेट ऊपर नीचे हो गई है, लड़का सुन रहा था। कितनी बेगैरत माँ है भाई। से शर्म नाम की चीज होए तब ना शर्माएगी। ये कोई ना शर्माती, ये अपने बेटे को भी सिखा दी होगी सब चीजें कि बेटा ए है, हाँ ओ है, ऐसे बताती होगी बेगैरत कहीं की। रोज इस औरत के इसके सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि नॉर्मल व्लॉग बना, ओवर एक्टिंग मत कर, ये मत कर, वो मत कर। लेकिन मैडम रोज लेके आ जाती है एक नया पंगा। क्या बात है, रोज आ जाती है नया पंगा करने, रोजाना। तो जो औरत सटारा के आसमान पे पूरी दुनिया को डराती रहेगी, उसको चला गोचू डरवाने ही आवाज लगा के। भाई वो इतनी खतरनाक औरत है, ऐसी आवाज खुद निकाल ले, वो तुम्हें डरा दे तो भूल जाओगे, जीना छोड़ दोगे। तो पागल गोचू, लगता है गोचू के इसके सटारा के आसमान चैनल के बारे में पता ही नहीं है। गोचू तुम्हें नहीं पता वहाँ कैसी कैसी आवाजें लगा लगा के लोगों को डराती थी, कैसी कैसी आवाजें अपने अंदर से निकाल निकाल के डराती थी। भूल गए हो? जो बड़ा चले हो इससे डराने ही करके, बेगैरत। तू गोचू है, गोचू ही रहेगा, जिंदगी भर गोचू रहेगा तू। तुम्हें एक वरदान मिला है वाईटी की तरफ से कि तू गोचू है, गोचू ही रहेगा, पूरी जिंदगी तू गोचू आएगा। ठीक है। तो एक दिन पहले साबा इब्राहिम ने अपना बेबी मतलब प्रेगनेंसी रिवील कर दी। ठीक है। मैं उसके व्लॉग देखा, वो भी कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं था, बड़ा दुख से देखा भाई, हजम हुआ मुझे। 15 मिनट कितना मिनट के ज़्यादा लंबा वीडियो रहा, मैं तो 5 मिनट तक भी नहीं देख पाई, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। रेंग रेंग के ऐसे आप लोग हमसे पूछेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक्टिंग कर लेती हूँ, शुरू करना नहीं आता। मैं बोला लो जी कर लो गाल, कैमरा हो न, वो कहाँ से बेचारी शुरू करे। पहले मिस करज तक दिखाई सबको, अब प्रेग्नेंट है बताने के लिए बेचारी इतना डर रही, कहाँ से शुरू करूँ। जहाँ पे इस औरत को बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, वहाँ पे ये बच्चों को गेम खिला खिला के पैसे कमा रही है। इनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो भी घर के अंदर। बाहर के भी बात छोड़ दे,
घरवा के अंदर बच्चों के पैसों के लालच दिला दिला के रोजाना एक गेम लेके आ जाती है और बच्चे पैसे कमा रहे हैं घर बैठे। सटारा बीबी के बच्चे घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, तो पढ़ने की क्या जरूरत है। इसने खुद कह दिया आज, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। भाई आप लोग भी सुने होंगे ये वाला लाइन, हमारे घर आजकल बच्चे छोटे छोटे घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। तो ये वाला मेन लाइन है और इस वजह से इसके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसने ये पैसों का लालच दिखा दिखा के उनको घर में बिठा बिठा के बर्बाद कर लिया है। तो सटारा बीबी दिस इज कॉल्ड कर्मा यार, इसी को तो कर्मा बोलते हैं। कर्म जैसी करनी वैसे भरनी, भुगत मेरी जान भुगत, ये तेरे हिस्से का है। यू हैव टू फेस दिस यार, क्या बोलूँ मैं, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये तुम्हारे हिस्से का कोई और नहीं भुगत सकता है, ये तेरा कर्मा है। तुमने जो किया वही भुगत रहे हो। बहुत खा लिया था तुमने कौसर के रंडी रोना रो रो के, कौसर ने ये कितनी, कौसर वो कितनी, डीडी ने क्या कहा, तेरी झूठी शौहरत रोज रोज आके झूठी रोना रोती है। सही बात कहा था डीडी ने। तो ये तुम्हारी जो रंडी रोना है वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि कौसर नहीं है। सो हरी अप यार, आओ गाँव ले जाओ उसे, वरना तुम ज्यादा पागल हो जाओगे, तेरे प्रेगनेंसी पे बुरा असर पड़ेगा। ठीक हो गया, वरना ये सब हरकत करके तेरे प्रेगनेंसी पे बुरा असर पड़ेगा। जो घोचू के तुम अकेली मालकिन हो, अकेली हकदार हो, सबको पता वो काला कुल उठा तेरा अकेले का है, तो उसको तू अकेले तब भी झेलना, आज भी तू अकेले ही झेल रही है। तो क्या डरना कोसर से भाई, ले आ जाके कोसर के कम जाके ले आ, अभी आज ले आ, अभी ले आ, इनफेक्ट निकल पढ़ लेने के लिए, मेरे ख्याल से आज ही जाएगी ये। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये पागलपन का दौरा नहीं है, ये जानबूझ के करती है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।